अगर आप भी एक वीडियो से चाहते हैं किसी भी पोएम के लाइन को आसानी से एक्सप्लेन कर दें या किसी भी प्रोज के लाइंस को आसानी से एक्सप्लेन कर दें तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही। मैं आपको अगले 5 मिनट में सिखा दूंगा किसी भी पोएम की लाइंस को एक्सप्लेन कैसे करनी है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा और आपको अंत में पता चल जाएगा। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ केवल ये नहीं, ये तो बनेगा ही, इनके अलावा और भी कोई पोएम का लाइंस यदि एग्जाम में आता है तो आप उन्हें चुटकियों में बना देंगे। अर्थात आज के बाद आप 4 नहीं बल्कि 8 नंबर एग्जाम में पक्का करने वाले हैं। तो दिल थाम के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ और आपको एक प्यारा सा फॉर्मेट मिल जाएगा जिस पर आपको सिर्फ इंसर्ट करनी है चीजों की। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, ये टॉपिक आपका है एक्सप्लेनेशन का, अर्थात किसी भी पोएम की लाइंस को, अर्थात किसी भी प्रोज की लाइंस को एक्सप्लेन इजिली कैसे करेंगे। मीन्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, या हिंदी में हम कहेंगे किसी भी पोएम के लाइंस को आसानी से एक्सप्लेन करें। अगर इन तीनों बात पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको बिल्कुल यही तीनों बातों का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि एग्जाम में कोई भी पोएम का लाइन दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। उसके बाद तुरंत पोएम का नाम डाल देना है। यानी कि जो मैंने व्हाइट कलर का ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा व्हाइट, ये फिक्स लाइन रहेगा, आपको फिक्स ही रखना है ये पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और उसके बाद ये जो येलो वाला है, यहाँ पर उस पोएम का नाम डाल देना जिस पोएम का वो लाइन यहाँ पर मेंशन हुआ रहेगा पेपर में। उसके बाद क्या करना है, लिखना है कंपोज्ड बाय अ फेमस या अ ग्रेट पोएट या पोएटेस। अर्थात कहने का मतलब है लिखना अ फेमस पोएट या ग्रेट पोएट या पोएटेस। अगर महिला है, एक तो आपको कमला दास है देखने को मिलेगा इस, तो ये चीज लिखने के बाद तीनों में से किसी एक को ही लिखना है। इनके बाद है जस्ट बाद अपना पोएट का नाम डाल देना है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है हियर द पोएट या पोएटेस सेज डेट, मीन्स यहाँ तक आपको पूरा फिक्स लाइन ही लिखना है। और बाकी जो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में यहीं पर आपको बॉडी पार्ट डालना होगा, यहीं पर वो आपको बॉडी पार्ट मेंशन करनी होगी जो कि आपको पोएम के लाइन में रहेगा। तो कैसे मेंशन करेंगे उसको भी अपना सीखना है। लेकिन इसके बाद एक लाइन और बचता है, फिक्स लाइन जो की है यहाँ पर लास्ट में लिख देना है इट वाज द इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ द पोएम, या इट वाज द इमोशनल लाइंस, या इट वाज द वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। जो भी आपको इच्छा करे लास्ट में कमेंट प्यारा सा कर देना है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ a step and hurt was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए किस तरीका से है। मैंने बोला था आपको दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यहाँ तक आपका फिक्स रहेगा। इसका हिंदी होता है ये सारे लाइनें, यानी कि ये लाइनें लिया गया है, हैव बीन टेकन लिया गया है, फ्रॉम मतलब से, कहां से, अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एक बहुत ही सुंदर कविता से जिसका नाम है एन एपिताफ, कंपोज्ड रचित किया गया है, बाय के द्वारा, किसके द्वारा, अ फेमस पोएट एक प्रसिद्ध कवि जिसका नाम है वाल्टर डे ला मेर, अर्थात वाल्टर डे ला मेर के द्वारा रचित किया गया कविता एन एपिताफ से लिया गया है। इतना तो आपको फिक्स करना है। और ये भी लाइन तो फिक्स ही है, हियर मतलब यहाँ, द पोएट सेज कवि कहते हैं कि, यहाँ तक फिक्स। बाकी जो व्हाइट में जो बात लिखा हुआ है इतना ही बात आपको इस लाइन से रिलेटेड आपको डालनी है। तो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वह जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जिनकी चर्चा की जा रही है इस कविता में, इज लाइंग इन द ग्रेव, अब वो ग्रेव में पड़ी हुई है। इज लाइंग, लाइंग मतलब लेटी हुई है, इन द ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, उस कब्र में लेटी हुई है। अर्थात वो महिला, वो लेडी मर चुकी है, अब उसको कब्र में दफना दिया गया है, उसमें लेटी हुई है, ऐसा पोएट वहां पर बोल रहे हैं। शी यूज टू मूव, अर्थात वह घुमा करती थी, एट दैट प्लेस यानी कि उसी जगह वह घुमा करती थी। यहाँ जो लिखा हुआ है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, इसका मतलब होता है किसी को घूमने फिरने का शौक होता है, उन्हीं को अपना बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, मतलब उसी प्रकार को वाची वो महिला थी। फिर कवि कहते हैं द पोएट थिंक्स, कवि को लगता है, डेट की शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कहता वह सबसे सुंदर महिलाएं थी, इन द वेस्ट कंट्री यानी कि वेस्ट कंट्री में सबसे सुंदर महिला वही थी। ही इज रियली वेरी सैड, कहता वह वास्तव में बहुत दुखी है, बिकॉज क्योंकि
द पोएट लव्स, क्योंकि कवि प्यार करते थे हर मतलब उनसे वेरी मच बहुत ज्यादा, इसलिए बोल सकते इट वॉज द इमोशनल लाइन्स ऑफ द पोएम। यह पोएम का कैसा लाइन है, इमोशनल लाइन्स है। बस इतना ही आपको करना है, बस 4 नंबर आप अपने मार्कशीट में ऐड कर लेना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा से एग्जाम में लिखेंगे, 4 नंबर आप वहां से गेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम डालते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेगा। इसके लिए आपको और साथ ही साथ लाइक तो जरूर करिएगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में।